दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, उपस्थित मातृ शक्ति भक्त वृंदों को सबके हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए यदास अनिरुद्ध आप सभी को नमन वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की अद्भुत कथा को हम श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। गोयल परिवार की कड़ी मेहनत, अपार श्रद्धा प्रेम से आज भाटापारा की पवित्र धरती पर हम कथा श्रवण कर रहे हैं और कथा को पूरा देश साधना टीवी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों से जय श्री कृष्णा और साधना टीवी के माध्यम से जो भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं आपसे भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। 7 दिनों की जिंदगी राजा परीक्षित की थी। केवल राजा परीक्षित नहीं, हमारी आपकी भी 7 दिन की ही जिंदगी है। सोमवार से लेकर रविवार तक कितना हुआ, इन 7 में ही हम आए हैं और इन 7 में ही हमें जाना पड़ेगा। तो जिंदगी तो लगभग सबकी ही 7 दिनों की है। अब किस दिन हम मर जाएं वो डेट हमें पता नहीं, पर 7 से 8वां होगा नहीं, इतना पता है। तो जल्दी तो राजा परीक्षित को बस नहीं, हमें भी मरना है, तो हमें भी कुछ तैयारियां करनी चाहिए मरने की। भाई आप हरिद्वार जाओ 1 महीने के लिए तो तैयारियां करते हो कि नहीं। रिश्तेदारी में जाओ दिन 2 दिन 4 दिन के लिए तो आपकी तैयारियां हफ्ते भर से होने लगती हैं। और हरिद्वार 1 महीने के लिए जाना है, फिर वहां से वापस आ जाना है। पर यहाँ तो ऐसा है कि जाना बस है, वापस आना नहीं। तो यहाँ की भी कोई तैयारियां होनी चाहिए। आपने कर रखी कि नहीं मैया जी? तैयारी है, बिल्कुल। तैयारी क्या है? राजा परीक्षित जब उन्होंने सुना कि मुझे 7 दिवस में मरना है तो जल्दी से गुरु के चरण पकड़ लिए। जब मौत सिर पर नाच रही हो तब गुरु की शरण जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के भय से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो सच्चा गुरु ही मुक्त कर सकता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं कि मुझे 7 दिन में जो मरने का भय है ये भय समाप्त हो जाए। अच्छा, भागवत की कथा ना मृत्यु के भय से सदा सदा के लिए आजाद कर देती है, मुक्त कर देती है। वो आप समझेंगे कथा के मध्य में। सुखदेव जी ने अपनी वाणी खोली है, कहा है राजन आप चिंता ना करो, आपके पास 7 दिन बहुत हैं। ईश्वर को पाने के लिए 7 दिन बहुत होते हैं मैया जी। 1 घड़ी आधी घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि वो भगवान की चर्चा प्रेम से 1 घड़ी आधी घड़ी भी, 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट, और आधी की पुनियाद 12 के आधे 6 कर लो। 6 मिनट भी कोई नित्य सत्संग करे तो भगवान कहते हैं मैं उसको भवसागर से तार दूंगा, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। परंतु शर्त है कि वो कथा भागवत कीर्तन रोज करे, भगवान का नाम रोज जपे। अच्छा, भगवान के नाम में बड़ा पावर होता है भक्तों। आपको पता हो ना हो पर मुझे पता है, जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए उस नाम के बल पर क्या हम भवसागर नहीं तर जाएंगे। इसलिए हम कहा करते हैं कि राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे राम का एक नाम बड़े से बड़े पापी को भी पवित्र कर सकता है, वो पाप की राशि को समाप्त कर सकता है, केवल एक नाम।
ये कौन सा नाम है? ये वही नाम है जिस नाम के बल पर पत्थर पर राम का नाम लिख के फेंका गया तो पत्थर पानी में डूबे नहीं, बल्कि जिस नाम के बल पर पत्थर तर गए उस नाम के बल पर हम नहीं तर जाएंगे। इसलिए कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। तुमसे नाम लेना नहीं आए तो कोई बात नहीं। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा था, राम राम भूल गए थे, राम का उल्टा क्या हुआ? मरा 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 जप रहे। आप कहते हो गुरुजी भगवान का नाम कैसे जपें? अरे भाई, किसान खेत में बीज डालता है तो उल्टा डाले सीधा डाले, पर अंकुरित तो सीधा ही होता है ना? जैसे किसान खेत में बीज डालता है, उल्टा डाले सीधा डाले आड़ा डाले तिरछा डाले, पर वो अंकुरित सीधा होता है। ऐसे भगवान का नाम सीधा जपो उल्टा जपो। राम में रा आ मा, रा आ मा। यदि तुम धोखे से रा कह लो, आ कह लो और माँ कह लो, कुछ एक शब्द भी कह लो, तो वो राम नाम पूरा हो जाता है और तुम्हें भवसागर से पार कर देता है। जैसे माचिस की एक डिब्बी, माचिस की एक डिब्बी में कितनी सारी तीलियां होती हैं और हर तीली में जंगल जलाने की सामर्थ्यता है या नहीं? माचिस की एक डिब्बी में 50 तीली होती हैं लगभग। हर एक तीली पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्यता रखती है कि नहीं? ऐसे ही राम का एक अक्षर बड़े से बड़े पापी के पाप को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है। यह नाम की महिमा है, बड़ी महिमा है भक्तों नाम की। इसलिए कहा करता हूं कि काम करते रहना और नाम जपते रहना। मैया, ये मैया लोगों को वहीं पीछे बिठालते रहो। हाँ मैया बैठो मेरी माँ, ये रास्ता बंद कर दीजिए। अब काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहना है और क्या जपना है मेरी माँ? काम कर। मैया थोड़ा सा आगे खिसकाओ, सब लोग खिसकाओ थोड़े जल्दी, ताकि पीछे जगह रही आए, बार बार ना आपको परेशान करें। तो आगे आ जाइए मैया, कितना देर लगाती हैं आप। भैया आप लोग भी थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाइए ताकि पीछे भक्तों को जगह पर्याप्त मिले। थोड़ा आगे आ जाइए, समय ना लगाइए। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना हो उसे अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं सोना चाहिए, कम से कम सो करके बाकी समय भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। आप लोग बहुत सोते हैं, एक तो रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। आप लोग रात को ही चरते रहते हैं, इसलिए कहा गया है निशाचर। निशा कहते हैं रात्रि को और चर कहते हैं खाने को। रात को चरना मतलब निशाचर। आपने देखा होगा आजकल की सारी पार्टियां रात को 12 बजे स्टार्ट होती हैं, लोग 1-1 बजे तक चरते हैं। ये कौन है? निशाचर किन्हें कहते हैं बताओ मेरी माँ? आजकल तो हमारी माताएं भी आगे रहती हैं, रात को 12 बजे थाली लेके लाइन पे खड़ी हैं, ऐसे लगता है भिखमंगे कभी खाए ही नहीं। भाई पूड़ी देना, वो पकोड़े कहाँ, बोले दही बड़े कहाँ, उस तरफ लो, दौड़े दौड़े ऐसे टूटते हैं, कभी खाए ही नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे करोड़पति लोग लाइन पे खड़े रहते हैं। हमारे शास्त्र खाने पीने का भी नियम निर्धारित करते हैं। सुबह खाइए, दोपहर को खाइए, शाम को खाइए, पर रात्रि
रात्रि को कभी मत खाइए। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? पहले का आदमी बीमार नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले का आदमी 7 बजे तक तो खा पी के सो जाता था। आपके दादा परदादा ना जल्दी सो जाते थे। पहले जल्दी सोने की आदत थी, जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत थी। इसलिए सुबह शाम की हवा लाखों की दवा, हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे की जो हवा होती है ना, शुद्ध हवा होती है। सूर्य उदय जब होता है तो सूर्य उदय की वो लालिमा हम सबको देखना चाहिए, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सुबह के वो चहकते पक्षियों को हमें देखना चाहिए। सुबह बहुत भोर आनंददायक होती है। कहते हैं जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया वो जीवन में कभी ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सकता, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 से लेके सूर्य उदय के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसलिए आपको जल्दी सोना चाहिए, 9 बजे 10 बजे सो जाइए। और जो काम नाइट का है वो सुबह करिए। जमाना कैसा है, जमाने के हिसाब से मत जिया करो। आप अपनी पर्सनल जिंदगी जिए, जमाने की जिंदगी मत जिए आप। हाँ बोलो मेरी माँ। आप सुबह जल्दी, दशरथ जी ने पूरी जिंदगी में एक बार लेट उठे हैं, पता है आपको? रामचरितमानस में लिखा है। दशरथ जी की पूरी जिंदगी में वो एक दिन सूर्य उदय के बाद उठे थे। और वो दिन कौन सा था? जब कैकेयी ने राम से दशरथ जी से 14 वर्ष का वनवास मांगा तो दशरथ जी रात भर कैकेयी के पांव पकड़ के खड़े रहे कि तू मेरे प्राण ले ले पर राम को वनवास मत भेज, दशरथ मर जाएगा। कैकेयी तू इतनी निर्दयी कैसे हो गई? मेरे राम को वनवास भेजेगी, मैं मर जाऊंगा। पूरी रात कैकेयी के पांव पकड़ करके रोते रहे, बिलखते रहे। कैकेयी निर्दयी बनी रही। अंत में क्या हुआ? दशरथ जी को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर पड़े रहे। सभा लग गई। सुमंत्र जी बोले कि आज पहली बार है कि सूर्य उदय हो गया और दशरथ जी अभी अपनी सभा में नहीं पहुंचे। सुमंत्र जी कह रहे पहला दिन है ये मेरी जिंदगी का। सुमंत्र जी कह रहे। सुमंत्र जी तुरंत दौड़े दौड़े गए। दशरथ जी की हालत देखी, कैकेयी तो खड़ी थी। कहा दशरथ जी से जाओ, सुमंत्र जी से कहा राम को बुला कर लाओ। राम जी आए और फिर राम जी के बात कही गई कि कैकेयी ने कहा हंसते हंसते मैंने आपके पिता से 2 बात मांग ली, 2 वरदान मांग लिए। पिता मूर्छित होकर गिर पड़े। राम ने कहा माँ क्या मांगा है? बोले पहला वरदान मांगा है भरत का राज्य और दूसरा वरदान मांगा है तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। बस राम जी मुस्कुराते हुए पिता को समझाने लगे, पिताजी इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? आप मत रोइए, मत परेशान होइए। समझाकर राम जी चल पड़े। भक्तों, दशरथ जैसा चरित्रवान संयमी, दशरथ जैसे संयमी के घर ही राम जैसा पुत्र जन्म लेता है ना। आप संयमी होंगे, नियम के पक्के होंगे तो आपके घर जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो सज्जन होगी, वो आपका नाम रोशन करने वाली संतान होगी। और आप यदि निशाचर रात कोई चरते रहे तो आप निशाचर तो निशाचर के निशाचर ही होगा। जैसा बाप वैसा बेटा। आप अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। कौन याद दिलाएगा आपको? कौन रक्षा करेगा आपकी? कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म को भूल जाएंगे तो कौन आपकी रक्षा करेगा? इसलिए निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। पैसा उतना ही कमाओ जितने से काम चल जाए। जरूरत से ज्यादा धन मत कमा लेना, क्योंकि ये धन बुद्धि भी बिगाड़ देता है। हा? और जो समय बचे, आप बहुत बिजी रहते हैं, दिन भर काम, दिन भर काम, दिन भर। थोड़ा सा टाइम निकाला करिए अपनी माँ के लिए।
अच्छा आप बताइए, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप दिन भर काम करते हैं, दिन भर पैसा कमाते, दिन भर भागा दौड़ी करते हैं, ये बताओ आप अपनी माँ के पाँव कब दबाते हैं? भूल गए ना? अच्छा आपकी माँ है या नहीं? किस किस की माँ यहाँ जितने बैठ, उनमें से किन की माँ है? जिनकी माँ जिंदा है वो हाथ उठाएं। है इतने लोगों की माँ जीवित है। अब आप बताइए कि आपने आखिरी बार अपने माँ के पांव कब दबाए थे? कब दबाए थे? आप दबाते हैं? बहुत सुंदर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आप जैसे मातृ भक्त को। मैं आप लोगों से एक छोटी सी प्रार्थना ही तो करना चाहता हूँ कि जीवन में पैसा कमाइए, धन कमाइए, पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए, पर उसमें इतने पागल मत हो जाइए कि जिसने तुम्हें जन्म दिया है अपनों के लिए समय निकालना भूल गए आप। देखिए सब चीजें जरूरी हैं। दाल में नमक का जितना महत्व होता है ना, छौंके का भी उतना ही महत्व होता है। हल्दी जीरा इत्यादि का उतना महत्व होता है कि नहीं? होता है या नहीं भाई? दाल में सारे मसाले तरीके से डाले जाएंगे तो स्वाद बढ़ेगा। आपने केवल धन को महत्व दिया है, ना तो आप अपनी माँ को महत्व देते हैं, ना तो अपने पिता को टाइम देते हैं, ना तो अपनी पत्नी को समय देते हैं, ना तो अपने बच्चों के संस्कार बनाने में आप समय लगाते हैं, हाँ, ना तो आप अपने आप को समय देते हैं। केवल पैसा पैसा। पत्नी को समय नहीं दिया, माँ को समय नहीं दिया, अपने आप को समय नहीं दिया, बच्चों को समय नहीं दिया, खूब पैसा कमाया और बाद में वही पैसा कमाते कमाते शरीर बिगाड़ लिया, फिर वही पैसा खर्च करके शरीर सुधरवाने में लगा दिया। फिर कहते हो महाराज जी बेटा बड़ा नालायक है हमारा। भाई साहब आपने समय दिया बेटे को? आपने संस्कार का बीज बोया था? जब संस्कार का बीज बोया ही नहीं था तो आप अपने बच्चे से उम्मीद क्यों करते हैं कि संस्कारी होगा? आप अपने बच्चे से अपेक्षा रखते हैं कि मेरा बेटा संस्कारी होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए समय निकाला? नहीं निकाला, संस्कार नहीं दिए, पैदा करके आवारा छोड़ दिया, जमाने के हाथ पे दे दिया, भरोसे दे दिया। संस्कार की बेड़ियां बच्चों के पांव में पड़ी रही हैं। कम सोइए, सुखदेव जी कहते हैं जिसे जल्दी मरना है उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा हमें कथा सुननी चाहिए। जल्दी जिसे मरना है उसे करना क्या पड़ेगा? सब में किसका दर्शन करना पड़ेगा? सब में कौन है? अच्छा बताओ भैया जी, आप में कौन है? आपकी माँ में कौन है? आपके मित्र में कौन है? चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पशु, पक्षी, सबके भीतर कौन है? कौन है? ईश्वर, परमात्मा, भगवान है। हाँ या ना? है ना? सही है। यदि है तो फिर आप किसी का अनादर करें, अपमान करें, तो वो अनादर अपमान किसका है? वो भगवान का अपमान है। यदि सबके भीतर ईश्वर है, यदि मैंने आपके भीतर ईश्वर का दर्शन किया और फिर मैंने आपको गाली दे दी या धक्का मार के निकाल दिया, तो वो अपमान आपका थोड़ी है। सच्चाई तो यह है कि आप कुछ है ही नहीं, आप और मुझ जैसा कुछ होता ही नहीं। मैंने एक दिन कथा में कहा था कि जैसे, बताइए ये क्या है? क्या है ये बोलो? जैसे आप कहेंगे ये अंगूठी है। मैंने एक दिन ये बात समझाई थी, फिर दोहराता हूं, ये अंगूठी नहीं है, ये सोना है। सोने के ही एक आकार को आप अंगूठी कहते हैं, गोल्ड के ही एक आकार को आप चूड़ी कहते हैं, गोल्ड के ही एक आकार को आप बाले कहते हैं। ऐसे ही ईश्वर के एक आकार को ही आप स्त्री कहते हैं और पुरुष कहते हैं। ईश्वर ही स्त्री के रूप में है,
ईश्वर ही पुरुष के रूप में है, ईश्वर ही कुत्ता बिल्ली हाथी पशु पक्षी के रूप में। इसलिए कहा ना सी राम मैं सब जग जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए किसी का अपमान, किसी की अवहेलना ना करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें। सुखदेव जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, किसी की निंदा चुगली कम से कम सुने, क्योंकि आप जैसा सुनते हैं वैसे हो जाते हैं। अच्छी सुनेंगे बातें तो अच्छे बनेंगे, आप बुरी बातें सुनने लग जाएं आप बुरे हो जाएंगे। देखिए मैं एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा, संसार में दो ही चीजें होती हैं, या तो अच्छाई या तो बुराई, या तो दिन है या तो रात है, तीसरा ऑप्शन है। या तो अच्छाई है या तो आपका बेटा या तो अच्छा है, या तो तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े तो आप फिर कहां से जुड़े हैं? बोलो, बुराई से। आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा। अंधकार क्या चीज है बताओ? अंधकार किसे कहते हैं? बोले प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार होता है। जहां प्रकाश नहीं होता वहां क्या होता है? अंधकार। अंधकार कहीं से खरीद के लाना थोड़ी पड़ता है, भाई साहब चलो तुम रहना थोड़े दिन हमारे घर। अंधकार को लाना नहीं पड़ता, प्रकाश का अभाव होगा तो, जैसे प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, ऐसे ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहते हैं। अज्ञान जैसा कुछ होता नहीं है, ज्ञान नहीं है आपके अंदर तो आप अज्ञानियों जैसी हरकत करेंगे, और ज्ञान होगा तो फिर आप अज्ञानी नहीं है। अच्छाई से जुड़ेंगे तो आप बुरे नहीं हैं, और अच्छाई का बोध नहीं है तो फिर आप बुरे ही हैं। या तो आप अच्छाई से जुड़िए, नहीं तो आप बुराई से जुड़े हैं। ऑप्शन दो ही है, इसलिए अच्छाई से जुड़िए। आप अभी यहां पर कथा सुनने ना बैठे होते तो बताओ घर पे क्या कर रहे होते? या तो सो रहे होते या तो पंचायत कर रहे होते। तो बुराई थी कि नहीं घर पे? घर पे बुराई है ना। आप यहां बैठे हैं तो सदुपयोग कर रहे हैं समय का। घर में होते, दुकान पे होते तो कुछ और कर रहे होते। या तो आप अच्छाई से जुड़ गए, नहीं तो आप कहां से जुड़े थे? बुराई से जुड़े थे आप। अब आपका निर्णय है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको आपका समय कहां खर्च करना है। कथा भागवत संकीर्तन में, हरि चर्चा में, या निंदा चुगली फलाना ढिमका दुनिया में? कहां लगाना वो आपका निर्णय है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। हृदय में भक्ति का प्रकाश होना आवश्यक है, क्योंकि संसार में सब कुछ पाकर ईश्वर को नहीं पाया तो सब बेकार। और एक बात और यहां आगे की कहूंगा कि भक्तों, ये मानव के देह से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकती आज के वर्तमान युग में। एक मनुष्य के सिवा क्या गधा भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या कुत्ता भगवान की भक्ति कर सकता है? क्या हाथी सूअर के अंदर इतनी बुद्धि विवेक है जितनी आपके अंदर है? क्या वो कथा सुन सकता है आपकी तरह? क्या वो ईश्वर का ध्यान लगा सकता है आपकी तरह? आप सब कुछ कर सकते हैं। मानव के देह से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और इस देह को पाकर उसे ना पाया तो मुझे लगता है कि मानव का तन आपने जो पाया ये व्यर्थ में गवा दिया। आपको हीरा मिला था, हीरा, पर कौड़ी दाम बेच दिया, बर्बाद कर दिया भोगों में। जो शरीर ईश्वर की प्राप्ति के लिए था वही शरीर आपने भोगों में खर्च कर दिया। भोग भोगते रहे, बच्चे पैदा करते रहे, पेट भर खाते रहे, नींद भर सोते रहे। ये काम किया है आपने। ये काम पशु पक्षी भी अच्छे से करते हैं। पशु पक्षी भी खूब सोते हैं। पशु पक्षी भी आपसे ज्यादा थोक के भाव बच्चे पैदा करते हैं। पशु पक्षी भी पेट भर खाते हैं, हाँ या ना? बोलो भाई। वो खाते हैं, आप खाते हैं। वो सोते हैं, आप सोते हैं। वो बच्चे पैदा करते हैं, आप बच्चे पैदा करते हैं। क्या अंतर है बताइए उनमें और आप में? इतना ही अंतर है कि आप यहां बैठ करके कथा सुन सकते हैं, आप यहां बैठ करके भगवान का नाम जप सकते हैं, आप किसी की आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप इंसान हैं, मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ आप हैं, हाँ या ना?
आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आप अपनी श्रेष्ठता का परिचय कब देंगे? जमाने को मत पहचानिए, हम तुम्हें पहचानते। अरे उसे क्या पहचान, तो पहले अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। अपने आप को जिस दिन पहचान लोगे ना, जमाने को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन तो गोविंद को भी पहचान लोगे। व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचान पाता कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। पूरी जिंदगी हाय तौबा, हाय हाय खर्च हो जाए, है ना भैया जी। एक जंगल में एक शेरनी जा रही थी, गीदड़ का बच्चा मिल गया। गीदड़ का बच्चा था, गीदड़ की मां मर चुकी थी, बेचारा वहीं अपनी मां के इर्द गिर्द घूम रहा था। शेरनी को दया आई कि बच्चे की रक्षा कर लो। शेरनी गीदड़ के बच्चे को बचाकर अपने घर ले आई, अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश की, बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन शेरनी का अपना भी एक बेटा था शेर, और गीदड़ के बच्चे को भी पाला था, तो वो भी अपना ही बेटा जैसा था, दूध भी पिलाया था। दोनों बड़े थे, जवान थे। अचानक एक हाथी ने आक्रमण कर दिया शेरनी के इलाका में। अब शेरनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ जरा हाथी को भगाओ, ये उजाड़ रहा है सब हमारा घर। गीदड़ का बच्चा बोला, माँ इसे मत भेजो, मुझे भेजो, मैं जाऊंगा और हाथी को भगा के आऊंगा। शेरनी ने मना किया, बेटा तुम नहीं कर सकते ये काम, हाथी को तुम पराजित नहीं कर सकते तुम। गीदड़ का बच्चा बोला, नहीं नहीं, मैंने आपका दूध पिया, मैं आपका बेटा हूं, मैं करूंगा। अब गीदड़ दौड़ा गया और हाथी से भिड़ गया, और हाथी ने जो सूंड पे उठाकर घुमाकर पटका, नस नस टूट गई, लंगड़ाता हुआ आया। शेर का बच्चा हंसने लगा, मां मना किया था, माना नहीं, हड्डी पसली तोड़ा के आ गया। गीदड़ के बच्चे को बड़ा बुरा लगा, मां देख मैं भी तेरा बेटा हूं, पर देख मेरा अनादर किया जा रहा है, ये मेरा भाई हंस रहा है मेरे ऊपर। तब शेरनी ने गोद पर बिठाकर पुचकारते हुए कहा, बेटा तूने भले ही दूध मेरा पिया हो, पर तू है गीदड़ का बच्चा, और आज तक के इतिहास में किसी गीदड़ के बच्चे ने हाथी को पराजित नहीं किया। हाथी को पराजित कर सकता है तो केवल शेर ही कर सकता है, शेर का बच्चा ही कर सकता है। जैसे हाथी को कभी गीदड़ हरा नहीं सकता, ऐसे ही मानव को छोड़कर, मनुष्य को छोड़कर ईश्वर को दुनिया में कोई और प्राप्त कर नहीं सकता। ये सामर्थ्यता केवल मनुष्य के, जैसे हाथी को परास्त करने की सामर्थ्यता केवल शेर के अंदर है, ऐसे भगवान को पाने की सामर्थ्यता केवल मनुष्य के अंदर। मनुष्य होकर उसे नहीं पाया तो व्यर्थ चला गया ये तन, और जब व्यर्थ चला जाए तो मुझे लगता है कि कहना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र भी नहीं होती, और भगवान को प्राप्त किए बिना ये तन चला जाए तो कहना पड़ेगा कि तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम लेने के लिए ना लोगों के पास टाइम नहीं है। ऐसों से मैं कहता हूं कि पानी खूब बरसा है, कहीं भी भरा हुआ मिल जाएगा। क्या करना है आपको? केवल थोड़े से पानी में डूब के, फालतू में जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब। लायक की जरूरत है, नालायक की जरूरत, हाँ शेर की जरूरत है, गीदड़ों की। जो भगवान को भजे, जो ईश्वर का चिंतन करे, जो समाज की सेवा करे, जो माँ बाप की सेवा करे, जो संस्कारी है उनकी जरूरत है। जो नालायक हैं, अभद्र हैं, इनकी जरूरत। हाँ तो आप लोग तो भजन करते हो ना, तो मस्ती से ताली बजाना, और जो नहीं करता उनको बोल रहा हूं, दोनों हाथ मस्ती के साथ ताली
चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। खून भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। हाथ उठाकर मस्ती से हे हरि क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। मेरा मेरा करने वालों याद रखना, आप कहते हो ना कि ये घर मेरा है, ये मेरा है। आपका असली घर वो नहीं है जिस पे रहते हो। आपका असली घर शमशान है जहाँ दादा परदादा सब चले गए और एक दिन हमें भी भाटा पारा छोड़कर यहाँ के शमशान जाना पड़ेगा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ कि भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन कब होना चाहिए? हाथ उठाओ दोनों मस्ती के साथ। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की कितनी समस्याएं हैं देखो जरा। आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कहता हूँ कि जवानी में भगवान का भजन कर लेना, बुढ़ापे का इंतजार मत करना। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तैने बालापन खोयो, तेरे बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। युवाना गाने में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर
भक्त वत्सल भगवान के, जय हो। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का इंतजार मत करना मेरी माँ, और नौजवान मेरे भाई बहन आप भी मत करना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना होना उसे अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान की उपासना में मन को लगाना चाहिए। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, आपको जो चाहिए सब देंगे। भगवान को सुखदेव जी ने प्रणाम किया है और सृष्टि का निरूपण श्री सुखदेव जी ने किया है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भक्तों, भगवान के स्वभाव का सुखदेव जी वर्णन करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, भगवान के स्वरूप को तो आप जानते हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। हाँ, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान जितना सुंदर दुनिया में कोई नहीं। पता नहीं लोगों को क्यों स्त्रियां सुंदर लगती हैं, पता नहीं लोगों को क्यों पुरुष सुंदर लगते हैं। आपने स्त्री पुरुष से हट करके कभी गोविंद के चरणों को देखा होता ना, तो उनसे ज्यादा सुंदर तुम्हें दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता। ये दुनिया, लोग कहते हैं ये वादियां कितनी सुंदर हैं, लोग कहते हैं ये पक्षी कितने सुंदर हैं, ये पशु कितने सुंदर। हाँ हाँ सुंदर हैं, अरे और की क्या कहें। देखो ना ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है। जिसने ये गुलाब का फूल बनाया, तुम वादियां देखने जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो, कश्मीर जाते हो, वो वादियां देखने जाते हो, कभी विचार किया है कि जिसने ये वादियों को बनाया है वो कैसा होगा? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना। जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आपको पता नहीं क्यों दुनिया अच्छी लगती है, पर हमें तो दुनिया बनाने वाला अच्छा लगता है। दुनिया अच्छी नहीं, दुनिया को बनाने वाला। वो इतना सुंदर, केवल रूप सुंदर नहीं है कि बढ़िया सुंदर, अच्छा सुंदर नहीं है, वो एकदम काला है। बांके बिहारी काले हैं, द्वारिकाधीश काले हैं, जगन्नाथ जी काले हैं, एकनाथ जी काले हैं, विठ्ठल भगवान काले हैं। कहीं भी चले जाओ तुम्हें भगवान जी तिरुपति बालाजी कैसे हैं? गोरे हैं, काले हैं। सोचिए कि वो काला है तो ऐसा है, गोरा होता तो पता नहीं क्या कर देता। इस संसार में कन्हैया ही ऐसा है जो काला होकर इतना सुंदर है, नहीं तो काली लड़की से कोई शादी भी करना नहीं चाहता, पर उस काले कनवे को लोग दिल में बसाए घूमते हैं। उस काले कनवे के लिए गोरी मीरा दीवानी थी कि नहीं? उस काले कन्हैया के लिए गोरी राधा दीवानी थी कि नहीं? हाँ, वो काला है, पर काला होकर भी गोरे गोरे लोग पीछे पड़े हैं। आजकल तो इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग हरे राम जप रहे हैं। हाँ? मेरे कृष्ण की दीवानगी तो सिर चढ़ करके बोल रही है। आप कितना जानते हैं मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि जिसने सृष्टि को बनाई है, हम उस सृष्टि को ना देखें, सृष्टि को बनाने वाले पर दृष्टि डालें, वो कैसा है। और वो सुंदर है, ऐसा नहीं वो स्वभाव का भी सुंदर है। नहीं, अक्सर सुंदर लोगों को अहंकार ज्यादा होता है।
पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान ना विदुरानी के घर गए थे, दुर्योधन की 56 भोग त्याग करके, और विदुरानी के घर गए और क्या भोग लगाया। विदुरानी से भगवान ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देखो दुर्योधन ने कहा कन्हैया मेरी माँ ने गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, रबड़ी रसमलाई इमरती रसगुल्ला सब कुछ है। भगवान बोले मुझे ये पसंद बिल्कुल नहीं है, और मैं खा भी लेता, पर दुर्योधन तू अहंकारी है ना, मैं अहंकारियों के हाथ का 56 भोग ग्रहण नहीं करता। मेरा निमंत्रण तो विदुरानी के घर है, दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर मेरे गोविंद आज विदुरानी के घर चले गए और विदुरानी से कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तुरंत विदुरानी ने कन्हैया को बिठाया और बगीचे से फल तोड़ कर लाई, क्योंकि साग सूखी थी, सूखी साग कैसे खिलाए। पत्ते उबाल कर खा लिया करती थी, ना नमक था, ना मिर्ची थी, ना मसाला था। वो सूखी साग खाती थी और वो भगवान को कैसे खिलाए, शर्म आ रही थी। तो बगीचे से केले के फल तोड़ कर ले आई और ठाकुर के सामने बैठकर कन्हैया को टुकुर 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 देखने लगी और फल को छील छील कर, फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है और छिलका को फल समझकर गोविंद को देती जा रही है। जब विदुरानी ने छिलका दिया यहाँ तक तो कुछ खास नहीं था, पर जब छिलकों का भोग भगवान ने लगाया तो बात खास हो गई कि भगवान भक्तों के छिलकों का भी भोग लगाते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। मुझे वस्तु की भूख नहीं है, मुझे वस्तु के पीछे भाव की भूख है कि वो प्रेम क्या है आपका, कितना है। भगवान ने विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। आपको किसी ने छिलका खिला दिया होगा ना तो आप जीवन भर गाएंगे, बताओ मेरा अपमान कर दिया, छिलका कोई खाता है। आप बड़े लोग हो सकते हैं पर कन्हैया तो आपसे भी छोटा है, वो तो भक्तों के प्रेम में छिलका भी खा सकता है। और विदुरानी के यहाँ दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा भगवान वस्तु नहीं भक्तों। आपको कोई प्रेम से आपका बचपन का यार है, दोस्त है, बड़ा गरीब है, पर आपसे बहुत प्रेम रखता है और वो आपको नमक रोटी बासी रोटी खिलाए तो आप खाओगे या नहीं। और कोई आपका अहंकारी मित्र है और आपको 56 भोग खिलाए और खिलाने के बाद कहे क्यों बाप की राज में कभी खाया है, आपको अच्छा लगेगा ना। आप साधारण लोग भी प्रेम के भूखे होते हैं, आप भी प्रेम के भूखे हैं। बस मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आप पैसों के भूखे नहीं हैं, प्रेम के भूखे हैं। मेरा भगवान जगन्नाथ जगतपति है, वो वस्तु का नहीं, वो भक्त के प्रेम का भूखा है। विदुरानी के घर जाकर छिलकों का, विदुर जी आए 56 भोग ले आए बाजार से, कन्हैया को परोस दिया, कन्हैया भोग लगाओ। भगवान ने विदुर जी के 56 भोग खाए। विदुर जी से कहा विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग मेवा मिष्ठान में नहीं, क्योंकि ये अकेले छिलके नहीं थे। जैसे जलेबी में चाशनी मिल जाए तो जलेबी मीठी हो जाती है, ऐसे भोग में भक्त का प्रेम मिल जाए तो वो भोग सुंदर हो जाता है। भगवान उसे प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। आप हमसे कहा करते हैं, एक भक्त ने हमसे पूछा गुरुजी भगवान को हम भोग लगाते हैं पर भगवान तो खाते नहीं हैं। हमने कहा भाई आपके हाथ से पता नहीं क्यों नहीं खाते पर हमारे हाथ से तो खाते हैं। अच्छा चलिए मैं आपको समझाता हूं भगवान खाते हैं या नहीं। देखिए ये गुलाब का पुष्प है, इसको मैंने तराजू में रख के तौला, देखा कि मैंने इसका 10 ग्राम वजन है। सोनी जी के तराजू में तौला 10 ग्राम वजन है। अब मैंने इसको उठाकर इसकी खुशबू ले ली। अब खुशबू लेने के बाद फिर मैंने इसे तौल कर देखा तो क्या इसका वजन कम होगा, हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, ये मैया बोल रही है होगा, होगा? कहाँ पड़ी हो? नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा आपने इसकी खुशबू ले ली फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या ये है कि मैंने खुशबू ली ही नहीं? मैंने खुशबू ले ली पर वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को देते हैं ना, एक भी रोटी कम नहीं होती, पर भगवान उस भोग का, उस भोजन का भोग प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं, लगा लेते हैं। आपको लगता है रोटी कम नहीं हुई, भाई रोटी थोड़ी कम होगी, भगवान ने उस प्रेम की खुशबू को
ग्रहण कर लिया। जैसे आपने गुलाब की खुशबू ग्रहण कर ली पर वजन कम नहीं हुआ, ऐसे भगवान ने भी आपका जो भोजन दिया, दाल चावल सब्जी रोटी खीर, जो भी आपकी श्रद्धा से दिया तुलसी दल डालकर, भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। आप कहते हैं ना भगवान को हम भोग लगाते हैं खाते नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान खाते हैं। खिलाने वाली माँ यशोदा तो मिले, हाँ? भगवान सोते भी हैं, सुलाने वाली माँ देवकी तो मिले। भगवान नाचते भी हैं, नचाने वाली कोई गोपियां तो मिले। भगवान पत्थर से भी प्रकट होते हैं, प्रकट कराने वाला कोई प्रहलाद तो मिले। भगवान तो आज भी प्रकट हो जाएंगे।